अगर आप एक ब्राइड टू बी हैं और अगले कुछ ही दिनों में आपकी शादी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो लेके आ सकते हैं आप अपने फेस पर। और चूंकि ये वीडियो मैं फीमेल्स के लिए बना रहा हूँ तो मेल हजरात इसे स्किप ही कर दें तो बेहतर है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रोसीजर बताने हैं, कुछ खाने की अद्वियात बता देता हूँ और कुछ लगाने की बता देता हूँ, जिनके साथ आपका बिग डे जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होने वाला है और आपकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस और खूबसूरत होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले जो है ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं खाने की अद्वियात से। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो आप किसी भी ब्रांड का ग्लूटाथायोन और विटामिन सी की कॉम्बिनेशन में टैबलेट्स ले लें। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इवेंटॉन सी टैबलेट भी ले सकते हैं या आप किसी भी और ब्रांड की इसी कंपोजिशन में कोई टैबलेट लेके एक रोज़ाना आपने खाना शुरू कर देनी है। जहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज आपकी शादी में अभी 1 महीना रहता है, तो इन 30 दिनों में आपने एक टैबलेट रोज़ाना लाज़मी खानी है। दूसरे नंबर के ऊपर हम कुछ लगाने की अद्वियात की तरफ जाते हैं तो उसमें व्हाइटनिंग या ग्लूटाथायोन और विटामिन सी की ड्रिप्स आती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं और आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट कर सकती हैं, तो इसके लिए आपने वीकली जो है वो एक सेशन लाज़मी लेना है एक व्हाइटनिंग ड्रिप का। एक व्हाइटनिंग ड्रिप जो है वो आपको तकरीबन 5 से 8 हज़ार में कॉस्ट करेगी। डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डिफरेंट चार्जेस लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 5 टू 8,000 जो है ये एक रीज़नेबल प्राइस है और इसमें आपको किसी भी करीबी क्लिनिक से ये फैसिलिटी मिल जाएगी। आपने वीकली एक लगवानी है, अगर ज़्यादा कम ड्यूरेशन में लगवाना चाहते हैं तो 5 दिन के बाद एक ड्रिप आपने आईवी लाज़मी लगवानी है। इसके साथ हम तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, तो प्रोसीजर आप कौन से ले सकते हैं। तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक से जो है आपको एक तो हाइड्रा फेशियल लाज़मी करवाना चाहिए, एक दफ़ा लाज़मी करवाएँ शादी से पहले, कुछ ही दिन पहले करवा लें, ताकि आपकी फेस की जो है वो अच्छे से क्लींजिंग हो जाए, एक्सफोलिएशन हो जाए और साथ ही साथ जो आपके पोर्स वगैरह हैं, जो क्लॉग्ड पोर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड कर दूँ तो आपने कार्बन लेज़र फेशियल भी कहते हैं, इसे हॉलीवुड फेशियल भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली एक कार्बन जेल होती है जो आपके फेस पे अप्लाई की जाती है और उसके बाद कार्बन लेज़र के थ्रू उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो ये भी कोई 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है और इसके साथ आपके फेस के ऊपर एक इंस्टेंट ग्लो आ जाती है। ये आपने शादी से 3 या 4 दिन पहले करवाना है। इसके अगर मल्टीपल सेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हाइड्रा फेशियल और कार्बन लेज़र फेशियल जो है ये मस्ट हैव प्रोसीजर्स हैं और आपको लाज़मी लेने चाहिए। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो इसके अलावा मैं आपको लगाने की अद्वियात बता देता हूँ, जो आप घर पे मँगवा सकती हैं और आपने वो लाज़मी इस्तेमाल करनी है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो एक अच्छा सन ब्लॉक, आपने किसी भी ब्रांड का सन ब्लॉक लाज़मी लेना है और ये सीबम कंट्रोल या जेल फॉर्म में ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपने आउटडोर जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, किसी भी आपने पर्पज़ के लिए बाहर विज़िट करना है, सन ब्लॉक लाज़मी लगा के जाएँ। किचन का काम करना है तो भी सन ब्लॉक आपने लाज़मी लगाना है। दूसरे नंबर के ऊपर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है एक मॉइस्चराइज़र आपने लाज़मी यूज़ करना है। अब मॉइस्चराइज़िंग लोशंस जो हैं वो डिफरेंट मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताए हुए हैं। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई मॉइस्चराइज़िंग लोशन लें, वो आपने लाज़मी सुबह-शाम अप्लाई करना है। अगर 3 से 4 दफ़ा लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। आइडियली आपके मॉइस्चराइज़र में नियासिनामाइड, सेरामाइड्स और हियालुरोनिक एसिड लाज़मी होना चाहिए। अब तीसरे नंबर के ऊपर एक व्हाइटनिंग क्रीम बता देता हूँ। ये बिल्कुल एक मिनिमल सी मैं रूटीन बता रहा हूँ जिसमें एक सनब्लॉक, एक मॉइस्चराइज़र और एक व्हाइटनिंग क्रीम शामिल है। अच्छा, व्हाइटनिंग क्रीम जो है वो अब डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। कुछ व्हाइटनिंग क्रीम होती हैं जिनमें अल्फा आर्ब्यूटिन होता है, कुछ में कोजिक एसिड होता है, कुछ में ग्लूटाथायोन और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीम्स अवेलेबल हैं जिनमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं और वो सब के सब क्लेम ये करते हैं कि ये आपके कलर को इंस्टेंटली ब्राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है आपको 2 व्हाइटनिंग क्रीम ऐसी बताने लगा हूँ जो थोड़ी-सी प्राइस में ज़्यादा है, 3000 साढ़े 3000 की रेंज में है। उनमें से कोई एक ले लें तो उसके साथ आपको एक इंस्टेंट व्हाइटनिंग मिलेगी। एक आपने फ्यूटे की इंस्टेंट व्हाइटनिंग क्रीम यूज़ करनी है। अगर ये यूज़ ना करना चाहें, ना मिले तो आपने फेयर एंड पिंक गोल्ड जो है वो भी यूज़ कर सकती हैं। उसके साथ भी आपको इंस्टेंट फेयरनेस मिलेगी। अगर हम कम प्राइस रेंज में बात करें तो उसके बाद आपने इवेंटॉन सी क्रीम यूज़ करना चाहें तो कर सकती हैं। साथ लुमेक्सा क्रीम यूज़ करना चाहें वो कर सकती हैं। या तीसरे नंबर पे हुडसन व्हाइटनिंग क्रीम यूज़ करना चाहें तो वो कर सकती हैं। ये सारी क्रीम जो मैंने अभी 3 बताई हैं ये 1000 से 2000 की प्राइस रेंज में है। तो आपने अपनी प्राइस रेंज और बजट के अकॉर्डिंग कोई व्हाइटनिंग क्रीम लेनी है और वो आपने डेली सुबह-शाम इस्तेमाल करनी है। अगर डेली रात को लगाना चाहें तो भी इनफ है। एक तीसरे नंबर पे इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, लेकिन वो सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं। मैंडेटरी जो है ये 3 हैं आपकी अच्छी स्किन केयर के लिए। इसके अलावा जो है अपनी डाइट का और हाइड्रेशन का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, आपने पानी ज़्यादा पीना है, दूध कम से कम 1 गिलास लाज़मी पिएँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा कंज़्यूम करनी है और थोड़ी-सी प्रिकॉशंस जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने धूप में गैर ज़रूरी नहीं जाना। दूसरे नंबर के ऊपर किचन का काम कम से कम करना है।
और तीसरे नंबर के ऊपर आपने चेहरे पे पार्लर से कोई ब्लीच, फेशियल वगैरह केमिकल फेशियल जो है वो कुछ भी नहीं करवाने। ऐसा ना हो कि आपकी स्किन बर्न हो जाए या उस पे साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएँ या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। तो आपने हार्मफुल जो प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेने। मेडिकेटेड प्रोसीजर मैंने आपको 2 बताए हैं, एक कार्बन लेज़र फेशियल बताया है और दूसरे नंबर पे हाइड्रा फेशियल बताया है। वो आपने एक-एक लाज़मी लेना है। उसके बाद खाने की अदवियात बताई हैं जिनमें ग्लूटाथायोन और विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं, आपने एक रोज़ाना लेनी है। उसके बाद इंजेक्शन जो हैं वो मैंने बता दिए आपको, लेकिन वो ऑप्शंस हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर ना लेना चाहें तो स्किप कर दें, कोई इश्यू नहीं है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको लगाने की अदवियात बताई हैं, जिनमें सबसे पहले सन ब्लॉक आता है, दूसरे नंबर पे मॉइस्चराइज़र है और तीसरे नंबर पे कुछ व्हाइटनिंग क्रीम्स हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ प्रोसीजर और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, तो जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं ऑलमोस्ट ये मेडिकेटेड हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। हाँ, लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट जो किसी भी पेशेंट में हो सकता है वो एलर्जिक रिएक्शन है या एसीडी, जिसे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहा जाता है। वो आपको कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ हो सकता है। तो हमेशा कोई भी नया प्रोडक्ट लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट लाज़मी करना है आपने। अब पैच टेस्ट ये होता है कि आपने थोड़ा-सा प्रोडक्ट लेना है और अपनी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर या ईयर की बैक साइड के ऊपर आपने हल्का-सा अप्लाई करना है, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने ऑब्ज़र्व करना है कि आपको कोई उससे एलर्जिक रिएक्शन, कोई जलन, कोई ख़ारिश या कोई सोज़िश या रेडनेस हुई है या नहीं हुई। अगर तो आपको उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन कॉज़ नहीं हुआ, तो फिर आप बिला झिझक वो प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पैच टेस्ट ही आपका फ़ेल हो गया है, तो फिर आपको वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको मज़ीद एक टिप दे देता हूँ कि अगर आप एक सेशन जो है माइक्रो नीडलिंग या पीआरपी का करवा लें, तो उससे भी अच्छी एक स्किन रिजुविनेशन हो सकती है और फेस पे ग्लो आ सकता है। मज़ीद अगर आप अपने स्किन हेल्थ के हवाले से मुझसे कोई भी सवाल करना चाहती हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ सब कमेंट्स का रिप्लाई करने की। सब कमेंट्स को पढ़ता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ, अच्छे से अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आपको रिप्लाई करता हूँ। अगर मुझसे कोई भी सवाल करना हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या अगर चेक करवाना चाहें, तो आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर अपॉइंटमेंट लेके चेक करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक ही रिक्वेस्ट रहती है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।